हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद की कहानी का संग्रह है जो कि देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। इस कहानी संग्रह में मुंशी प्रेमचंद ने देश प्रेम का वर्णन किया है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी संग्रह सोजे वतन, जो कि 1908 में प्रकाशित हुई थी, यह वह दौर था जब हमारे देश के वीर सिपाही देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए मैदान में आजादी की जंग लड़ रहे थे। आंदोलन के दौरान जब हमारे देश के वीर सिपाही मैदान में अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, उस समय मुंशी प्रेमचंद बंद कमरे में बैठकर कलम को अपना हथियार बनाकर सोजे वतन की रचना कर रहे थे, जो कि देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण है। और यह कहानियां लोगों में देशभक्ति की भावना को उजागर करती हैं तथा अपने देश के वीर सिपाहियों तथा देशभक्तों के बलिदान को भी दर्शाती हैं। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां या मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई संदेश छुपा हो। इसी प्रकार उनकी कहानी संग्रह सोजे वतन में उन्होंने देशभक्ति पर जोर दिया है। वैसे भी मुंशी प्रेमचंद की हर कृति में कभी हर समस्या को उठाने की उन्होंने कोशिश की है, चाहे वो किसानों की समस्या हो, नारी की समस्या हो या ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के बारे में उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों के द्वारा जनता को बताने की बहुत कोशिश की और इससे हमारी जनता जागरूक भी हुई है। आज के अध्याय में हम मुंशी प्रेमचंद की सोजे वतन कहानियों में सोजे वतन कहानी संग्रह की कहानियों के विषय में जानेंगे कि किस प्रकार उनकी इन कहानियों में लोग देशभक्ति से सभी कहानियां देशभक्ति से परिपूर्ण हैं और लोगों में देशभक्ति का किस प्रकार इन्होंने जज्बा जगाया और किस तरह से अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में ये कहानियां सहायक सिद्ध हुई। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, मुंशी प्रेमचंद की सोजे वतन देशभक्ति से ओतप्रोत। मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 1 दर्जन उपन्यासों एवं 300 कहानियों की रचना की। उन्होंने माधुरी एवं मर्यादा नामक पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस एवं जागरण नामक पत्र भी निकाले। उनकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं, जिनमें सामान्य जीवन की वास्तविकताओं का सम्यक चित्रण किया गया है। अब हम देखते हैं जो सोजे वतन है, इसकी कहानी संग्रह की अलग अलग कहानियों में मुंशी प्रेमचंद क्या कहना चाहते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी संग्रह सोजे वतन में कुल पांच कहानियां हैं जो कि देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत दिखाई पड़ती हैं। सोजे वतन की प्रथम कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी में वीर सिपाही के जज्बे को दिखाया गया है कि वतन की रक्षा करते हुए जब उसका शरीर जख्मी हो जाता है और अंत में जख्मी होने के बाद जब उसे लगता है कि वह अपने देश के लिए, देश की आजादी के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, तो भारत माता की जय बोलकर वह अपने प्राण त्याग देता है। ऐसे ही शेख मखमूर कहानी में मसूद एक सिपाही है जो बड़ी बहादुरी से अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है और अपने मुल्क को अंत में स्वतंत्रता दिला देते हैं और साथ ही साथ लोगों की प्रेरणा के पात्र भी बन गए। कहानी मेरा वतन में एक विदेश से वापस आए हुए प्रवासी का अपने देश के प्रति प्रेम को दर्शाता है कि किस प्रकार कई वर्षों तक विदेश में रहने के बाद भी उन्हें अपने देश से कितना लगाव था। कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम में मैजनी एक सच्चा देश प्रेमी है और देश प्रेम के लिए वह उसने मैगलिन, जो कि एक रूपवती स्त्री थी और उससे सच्चा प्रेम करती थी, उसके प्रेम को भी अस्वीकार कर दिया। कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न एक ऐसे आशिक की कहानी है जो अपनी प्रेमिका दिल फरेब का प्रेम पाने के लिए तड़प रहा है। दिल फरेब दिल फिगार से बोलती है कि तुम मुझे सच्चा प्रेम करते हो, तुम मुझे कोई अनमोल चीज ला कर दो। कई चीजों को प्रेमिका द्वारा अनमोल चीज ना मानने पर अंत में वह एक वतन के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सिपाही का खून दिल फरेब को लाकर देता है। वह बहुत खुश होती है और उसके प्रेम को स्वीकार कर लेती है। इसमें दिखाया गया है कि दिल फरेब किस प्रकार
देशभक्ति का जज्बा रखने वाली महिला थी। दोस्तों अब हम इन्हें विस्तार से जानते हैं इनकी कहानियों के विषय में। प्रेमचंद की कहानी शेख मखमूर में मसूद एक वीर जांबाज सिपाही है जो अपने वतन की रक्षा के लिए मैदान में दुश्मनों से लोहा लेता है और अपने देश को आजाद करने के लिए उनसे युद्ध करता है, उनसे लड़ाई करता है और फिर अंत में वो दुश्मनों को हरा देता है और अपने साम्राज्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। कहानी यही मेरा वतन है में एक महाशय जो कि विदेश में निवास करती हैं, रहते विदेश में हैं, लेकिन बहुत समय के बाद वो वापस अपने देश भारत में आते हैं। तब उन्हें लगता है कि यहाँ सब कुछ बदल गया क्योंकि उन्होंने विदेश में बहुत समय बिताया है। अब उन्हें अच्छा नहीं लगता कि उनका देश जब वो गए थे तब कैसा था और अब कैसा हो गया। फिर वो अपने वतन को मतलब अपने पुराने भारत को खोजते हुए यहाँ वहां घूमते हैं और हर उस जगह जाते हैं जहां से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब वो उन जगहों पर पहुंचते हैं जहां से उनकी यादें जुड़ी हुई होती हैं, वो सब तो काफी बदल गई थी। बदलती भी क्यों नहीं, क्योंकि वो तो कई वर्षों बाद अपने देश आए थे। अब घूमते हुए वो कई आदमियों से मिलते हैं। किसी आदमी से वो कहते हैं कि मैं एक मुसाफिर हूँ और मुझे रहने के लिए स्थान चाहिए, जगह चाहिए। तो वह आदमी उसे बोलता है कि तुम आगे जाओ, यानी कि वह उससे सीधे मुंह बात नहीं करता। और इस प्रकार वो कई लोगों से मिलता है और उनसे सबसे ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और सभी व्यक्ति उसे आगे बढ़ने को कह देते हैं। लेकिन एक शख्स उसे मिलता है, जब वो उससे बात कर रहे होते हैं तो वह उनके हाथ में एक मुट्ठी चना थमा देता है। तब उन्हें लगता है कि हाँ, ये मेरा देश है, क्योंकि मेरे देश में तो अतिथियों का सत्कार होता है, हर एक को आदर सत्कार की नजरों से देखा जाता है, इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उन्हें लगता है कि उन्हें अपने वतन में ही आखिरी सांस लेनी चाहिए। और बीबी उनकी जब पत्नी और उनके बच्चे उन्हें विदेश में वापस बुलाते हैं तो वे वहां जाने के लिए भी मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने वतन में ही अपनी अंतिम सांस लेनी है। इसलिए वे गंगा जी के किनारे एक कुटिया बनाते हैं और उसमें रहने लगते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि जो उनकी हड्डियां है वो गंगा जी को ही समर्पित हो, और इसलिए वे परिवार के लाख बुलाने पर भी विदेश नहीं जाते। दोस्तों कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम में एक देशभक्त है, मैजनी, उसका उल्लेख किया गया है। वो अपने देश के लिए खुद को समर्पित कर देता है। एक युवती है मैगलिन जो कि बहुत सुंदर है और उससे सच्चा प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन मैजनी को पता है कि वो अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर भी कर देगा। तो इसलिए वह चाहता है कि मैगलिन किसी और से शादी करके अपना घर बसाए और अपनी खुशियों को सहेजे, क्योंकि उसका मकसद तो सिर्फ देश प्रेम था और इसीलिए वह उसके प्रेम को भी अस्वीकार कर देता है। लेकिन मैगलिन भी उसे दिलो जान से चाहती थी और किसी और से शादी नहीं करती है। मैजनी ने देश प्रेम के लिए सांसारिक प्रेम का त्याग कर दिया और अपने प्राणों की आहुति दे देता है। उसकी मौत के कुछ समय बाद मैगलिन भी मर जाती है। उसकी मौत के कुछ समय बाद मैगलिन उसके लिए आश्रम वगैरह भी बनवाती है उसके नाम से। दोस्तों समकालीन परिस्थितियों में सोजे वतन का क्या महत्व है, जो उस टाइम की स्थितियां थी उसमें उसकी कहानियों ने लोगों के मन पर क्या प्रभाव डाला, इसको हम जानते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय लोगों को इकट्ठा करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हुआ करता था। जरूरत थी लोगों में क्रांति लाने की, लोगों में देश प्रेम की भावना को जगाने की। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों ने लोगों में क्रांति लाने का काम किया। लोग आजादी की लड़ाई में शामिल होने लगे, अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए तन मन से प्रयत्न करने लगे। सोजे वतन में ना जाने कितने लोगों में इस प्रकार की क्रांति लाई, क्योंकि इसकी कहानियां पढ़कर लोग प्रेरित होते थे और फिर राष्ट्र को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए जंग के मैदान में कूद पड़ते थे। इसकी सभी कहानियां लोगों में देशभक्ति के जज्बे के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण और विकास में सहयोग देने में भी सफल रही। और अब इसका क्या परिणाम हुआ,
सोजे वतन जब लोगों में क्रांति लाने लगी, लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने का निर्णय ले लिया कि वो किसी भी तरह से अपने देश को अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना रहने देंगे। ये सब चेतना उनमें सोजे वतन की कहानियां पढ़कर और अधिक जागती गई। इसी जंग के मैदान में ना जाने कितने वीर सिपाही देश के लिए न्योछावर हो गए। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? जब अंग्रेजों को पता चला कि सोजे वतन की कहानियां पढ़कर लोगों में देशभक्ति का जज्बा आ रहा है और लोग अपने देश को आजाद करने के लिए जंग के मैदान में कूद रहे हैं, तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने सोजे वतन की 500 प्रतियां जला दी और उसका संग्रह उन्होंने फिर अंग्रेजों ने जब्त कर लिया, ताकि लोगों में राष्ट्र चेतना उत्पन्न ना हो, क्योंकि इस संग्रह की वजह से उन्हें अपनी गद्दी पर भी खतरा महसूस होने लगा था। लेकिन तब तक क्या हुआ? सोजे वतन अपना कार्य कर चुका था। जिन लोगों में क्रांति आई थी, उन लोगों ने देश के कोने कोने में अपनी बातें, आजादी की लड़ाई की बातें और उनकी कहानियों में जो संदेश छुपा था, वो देश के हर कोने तक लोगों ने पहुंचा दिया था। लोगों को प्रेरित किया ताकि वे अपने राष्ट्र को गुलामी से मुक्त कराने के लिए एकत्रित हो और जंग लड़ें, ताकि हमारा राष्ट्र अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो सके और स्वाधीनता से अपना जीवन यापन कर सके। अतः दोस्तों, सोजे वतन ने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में क्रांति लाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, आप मुंशी प्रेमचंद का कोई भी उपन्यास या कोई भी कहानी उठाकर देख लीजिए, आपको उससे कोई ना कोई संदेश मिलेगा ही। उनकी हर कहानी, हर उपन्यास में संदेश छुपे होते थे, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि उनके हर वाक्य में कोई ना कोई संदेश छुपे हुए होते हैं। दोस्तों, ये तो हुआ सोजे वतन के में पढ़कर, सोचे वतन की कहानियों को पढ़कर लोगों में किस प्रकार देशभक्ति का जज्बा हुआ और लोगों ने किस प्रकार कहानियों से ही अपने मन को वो करा कि हमें भी अपने देश को आजाद कराना है। लोगों के मन में क्रांति आई और उन्होंने अपने देश को आजाद कराया। दोस्तों, हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।